नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे कानपुर से, जहां सुप्रसिद्ध गूगल गोल्डन बाबा ने प्रदीप तिवारी पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की मांग की है। और साथ ही हम बात करेंगे बरेली की, जहां महिला की गला दबाकर हत्या के बारे में इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मिल्कीपुर अमानीगंज के भीखी का पूर्वा में अचानक बिगड़ैल हाथी ने पीलवान पर हमला कर दिया। बिगड़ैल हाथी ने अपने पीलवान को नीचे फेंक दिया। इस हमले में पीलवान बाल बाल बचा। हमले के बाद बिगड़ैल हाथी मोहम्मदपुर जंगल की तरफ भाग गया। हाथी अमेठी जिले के मुसाफिर खाना क्षेत्र का है। हाथी का पीलवान भीखी का पूरा निवासी रोजन है। हाथी को काबू करने का प्रयास जारी है। बिगड़ैल हाथी अभी तक काबू में नहीं आया। अयोध्या से कैमरामैन प्रभु सरन के साथ सी न्यूज संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र में रामगंगा नगर कॉलोनी में 30 वर्षीय विवाहिता रीना की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मौत की सूचना मिलते ही थाना बिथरी चैनपुर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर तत्काल मुआयना किया। महिला का शव उसी के घर में मिला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाना है। वहीं महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी। महिला का प्रेमी आसिफ उर्फ गुड्डू फरार है। वहीं पुलिस ने बताया मृतिका के पिता श्याम मुरारी निवासी ग्राम रिछौला थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत द्वारा तहरीर सूचना देकर अवगत कराया गया कि 8 वर्ष पूर्व मेरी बेटी का विवाह पवन नामक युवक से हुआ था। बेटी का अपने पति से अनबन होने के कारण थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र की रामगंगा नगर में आसिफ उर्फ गुड्डू के साथ रहती थी। मृतिका और आसिफ के बीच भी लगातार अनबन होती रहती थी और इसी अनबन के कारण 4 जुलाई को आसिफ ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इस सूचना पर थाना बिथरी चैनपुर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश जारी है। क्या नाम है आपका? राजेश राम। आपके कौन है मीरा जो खत्म हुई? मीरा ये हमारे लड़के की सरवाइन थी। कहाँ रहती थी? ये सेक्टर 7 में रहती थी। रामगंगा नगर कहाँ पे? हाँ। ये खत्म हुई है। ये इनके पति क्या नाम था पहले? पवन। वो कहाँ रहते हैं? वो अपने घर रहते हैं। तो उनको छोड़ दिया था। पूरा बताइए क्या हुआ? पूरा बताइए क्या छोड़ दिया था उन्होंने? क्या करा था? नहीं छोड़ा, हाँ छोड़ दिया था समझ लो। हाँ नहीं तो वो लेवाने आता था, ये जाती नहीं थी। क्या फिर इसके साथ रहती नहीं। कौन लड़का है जिसकी बात है? हाँ कौन सा जिसके साथ रहती थी? अब मुझे नाम नहीं मालूम। क्या था? हिंदू था मुसलमान? मुसलमान है। मुसलमान था। तो लगभग कितने समय से? करीब करीब 1 साल से रहती थी। पति से कोई संपर्क नहीं रखा? ना ना पति से नहीं। उनके बेटे कैसे हैं? हाँ क्या बेटे हैं उनके? 2। एक किसके पास रहते हैं? एक वहाँ बाप के पास में है, एक माँ के पास में। आज खत्म हो गई कि पता नहीं कैसे? हाँ आज खत्म हुई, पता नहीं कैसे। पवन करते क्या है ये? हाँ क्या करते पवन? पवन करते हैं आरा मशीन पे काम। और ये मीरा क्या करती थी? मीरा अपने ऐसे वीडियो बनाती रहती थी, अपनी यही का धंधा करती थी। ये मुस्लिम पता नहीं क्या करते? हाँ मुस्लिम पता नहीं क्या करता। दिनांक 4 जुलाई 2025 को थाना बिथरी चैनपुर पर रामगंगा नगर कॉलोनी से सूचना प्राप्त हुई कि एक 30 वर्षीय विवाहिता की हत्या कर दी गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस तथा अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। शव उसी के घर के कमरे में पड़ा मिला था। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाने से हुए श्वासावरोध के कारण होना अंकित है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करने के लिए संपर्क किया गया तो मृतका के पिता श्याम मुरारी लाल निवासी ग्राम रिछौला थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि करीब 8 वर्ष पूर्व मृतका का विवाह पवन नामक युवक से हुआ था। इसके 2 बच्चे हैं तथा इसके पति से अनबन रहती थी, जिसके कारण ये बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आवासित थी। और एक आसिफ उर्फ गुड्डू नाम के एक प्रेमी जो कि स्वयं विवाहित है, उसके साथ रहती थी। इनके बीच में लगातार अनबन होती रहती थी और इसी अनबन के कारण दिनांक 4 जुलाई 2025 को प्रातःकाल इस आसिफ उर्फ गुड्डू ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 326/25 अंतर्गत धारा 103(1) BNS दर्ज किया गया है। टीम बनाकर अभियुक्त की तलाश हेतु निकाला गया है। शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर और समग्र विवेचना कर आवश्यक विधि कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट।
कन्नौज के इत्र नगरी में इन दिनों मातमी धुनों के साथ इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रही है। चांद की 7 तारीख नगर में देर रात ढोल नगाड़ों पर बज रही मातमी धुनों के साथ नगर के सारे खलीफा अपने अपने अखाड़े लेकर मोहल्ला शेखपुरा स्थित इमाम चौक पर पहुंचे। सबसे ज़्यादा भीड़ शेखपुरा अहमदी टोला में देखने को मिली। वहीं जगह जगह लोगों ने लंगर का इंतजाम किया। इमाम हुसैन के चाहने वाले हज़ारों अकीदतमंदों की भीड़ ने गमगीन धुन पर मातम किया और इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। या हुसैन की सदाएं पूरी इत्र नगरी में देर रात तक गूंजती रही। इस दौरान सीओ की अगुवाई में भारी पुलिस फोर्स अलम झंडा निकलने के रूट पर मुस्तैद रहा। इस्लाम के आखिरी पैगंबर नबी के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों ने मुहर्रम सीओ की अगुवाई में भारी बुरी तरह जुल्म किया था। इमाम हुसैन को अपने पक्ष में करने के लिए यजीद ने तेज धूप और तपते रेगिस्तान में उन पर पानी बंद कर दिया था। उनके साथ नन्हे अली असगर और नन्ही सकीना ने भी मुहर्रम की 10 तारीख को शहादत दी थी, लेकिन जुल्मी यजीद के आगे नबी के नवासे और उनका परिवार उन्होंने गर्दन नहीं झुकाई। इसी याद में मुहर्रम के 10 दिन मुस्लिम समुदाय इमाम हुसैन पर हुए जुल्म को याद कर गम मनाते हैं और यजीद पर लानत भेजते हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कानपुर के सुप्रसिद्ध गूगल गोल्डन बाबा ने आज संत समाज के साथ भारी हुंकार बताया कि सोमवार को जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर अनशन देंगे। कानपुर के सुप्रसिद्ध गूगल गोल्डन बाबा के आवास पर संत समाज और सर समाज की बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदीप तिवारी पर मुख्यमंत्री और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट लगाने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गूगल गोल्डन बाबा ने रावण स्वरूप जैसे पापी प्रदीप तिवारी पर गैंगस्टर लगने की मांग करते हुए अहम विषय पर जानकारी दी। ऐसे पापियों के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। मांग करता हूं जो अद्भुतता की गई है डीएम के विषय में और मुख्यमंत्री के विषय में, जो पीठेश्वर हैं गोरखपुर मठ के, जो एक प्रदीप तिवारी नाम का एक अपराधी टाइप का गैंगस्टर के भी इस पे कार्रवाई की मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि जब इतने बड़े अधिकारियों को गाली दे सकता है, आम पब्लिक को चींटी समझेगा, ये आम पब्लिक को कुछ भी नहीं समझेगा। आम पब्लिक इसके लिए तिनके के समान है। ऐसे अधर्मी लोगों को जो रावण रूपी हैं, इनको जेल में भेजने का काम किया जाए। ये जेल में ही सुरक्षित है, पब्लिक के बीच में इनका रहना सही नहीं है, क्योंकि समाज में दूषित है और समाज को एक गलत दिशा की तरफ ले जाएंगे, अपराध को बढ़ाएंगे, भय मुक्त समाज को भय वाला बना देंगे। योगी जी के जो सपने वो पूरे होने चाहिए। ओम नमो नारायण। मैं चंद्रानंद गिरी, उत्तर प्रदेश कानपुर से। पहले तो हम हमारे आवास पर विशिष्ट संतजनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और नमन करते हैं। आज प्रेस वार्ता का मूल विषय है 4-5 दिन पहले प्रदीप तिवारी नामक व्यक्ति ने हमारे महाराज आदित्य योगी नाथ जी पर अभद्र टिप्पणी, अति निंदनीय टिप्पणी की, साथ साथ जिलाधिकारी महोदय को भी उस टिप्पणी करी अभद्र और माननीय कमिश्नर साहब को। हम मुख्यमंत्री तो हम बाद में उनको मानते हैं संत समाज, पहले तो वो गोरख रक्षा पीठ के पीठेश्वर है और संत समाज के गौरव भी है। हमारा यह मानना उसने अभद्रता संत समाज के साथ सनातन धर्म में की है, इसका प्रबल विरोध करते हैं। और साथ साथ वो अपराधी भी है, उसकी मानसिकता अपराधी भी है, क्योंकि उक्त लोगों ने हमको वहाँ पे एफआईआर कॉपी भी भेजी थी। इस पे उस पे विभिन्न धाराओं पे मुकदमे 307, 452 अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज है। वो विषय मेरा नहीं है। मेरा विषय यह है किसी को भी संवैधानिक पद पे जो विराजमान है उस पर अभद्रता नहीं करनी। कोई शिकायत हो, समस्या, तो उसके पास जाए, ना कि गाली का प्रयोग करें। इससे समाज में एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति गरिमा को ठेस पहुंचती है। साथ साथ लोगों को संदेश जाता है जब अमुक व्यक्ति इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति गाली दे सकता है तो उसका तिरस्कार भी होना चाहिए और दंड भी मिलना चाहिए। इसी श्रृंखला में सोमवार को संत समाज, सनातन समाज, सर्व समाज माननीय जिलाधिकारी के यहाँ बैठेगा और उस पर गैंगस्टर की मांग करेगा। हो सकता है कि हमको वहाँ अनशन में बैठना पड़े। हम पूरी तैयारी से जाएंगे। आगे विस्तृत जानकारी संत समाज के द्वारा ले ली जाए। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में कुआं पूजन कार्यक्रम के दौरान अवैध तमंचे से की गई फायरिंग में गोली लगने से 20 वर्षीय राधा और 55 वर्षीय रामबाई
घायल हो गए। आनंद फानन में परिजनों द्वारा घायलों को इलाज के लिए मध्य प्रदेश के सीमावर्ती छतरपुर जिले के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने घायल युवती के बाबा ईश्वर दास की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर नामजद आरोपी अमित को गिरफ्तार कर जेल भेजकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। अवगत कराना है कि कल दिनांक 4/7/2025 को श्री ईश्वरदास निवासी गांव बिजौरी थाना अजनर द्वारा थाना अजनर पर उनके पड़ोसी श्री कल्लू के पुत्र के हुआ पूजन के आयोजन के समय उनके ही पड़ोसी अमित पुत्र महिपत के द्वारा हर्ष फायरिंग किए जाने से उनकी पुत्री व गांव की एक अन्य महिला के घायल होने के संबंध में तहरीर प्रस्तुत की गई थी, जिस पर सुसंगत धाराओं में थाना अजनर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा नामित अभियुक्त अमित की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित करते हुए अंदर 24 घंटे अमित को घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर के खोखा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। अमित से विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है। इसका चयन माननीय न्यायालय करते हुए इसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।